अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेटिव रूल्स। आज हम लोग डेरिवेटिव रूल्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये आप इसी वीडियो में सब कुछ जो है वो क्लियर कट हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज हम जो डेरिवेटिव के रूल पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग सम रूल पढ़ेंगे, डिफरेंस रूल पढ़ेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट रूल एंड जो है वो क्वोशंट रूल पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको बिल्कुल इस वीडियो देखने के बाद आपको जो है सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सम रूल की। तो सम रूल में हर चीज़ की कुछ ना कुछ जनरल फॉर्म होती है। जनरल फॉर्म मतलब आप उस के अंदर कुछ भी पुट कर देंगे तो आपका जो है वो आपको आसानी होगी। जनरल फॉर्म याद कर लें तो आपको सारे के लिए जो है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं आप बताऊँ एग्जांपल के तौर पर, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और जहाँ पे जी ऑफ एक्स। सो अब मेरे पास दो फंक्शन है। एक फंक्शन है जिसके अंदर दो फंक्शन है और जो दोनों ऐड हो रहे हैं। और सवाल आता है कि इन दोनों का डेरिवेटिव या इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव इस तरह से निकालेंगे। और सबसे पहले हम लोग सम रूल करने जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एडिशन का साइन है तो यहाँ पे सम रूल लगेगा। दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं साथ में तो उनका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम सम रूल लगाएंगे। सम रूल किस तरह निकालेंगे, यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स ये हमारे पास डेरिवेटिव लिखने का तरीका होता है। जैसे फंक्शन लिखने का तरीका एफ ऑफ एक्स से होता है, लिखने का जो हम लोग लिखते हैं शो करते हैं जो साइन होता है वो इसी के डेरिवेटिव का जो साइन होता है डी वाई ओवर डी एक्स होता है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इन दोनों फंक्शंस का जो भी यहाँ पे फंक्शन होंगे, अभी हम लोग वैल्यू में नहीं असाइन की गई तो हम जनरली बता रहे हूँ किस तरीके से। कोई भी यहाँ पे फंक्शन होगा, कोई भी यहाँ पे फंक्शन होगा, ऐड हो रहे होंगे, उनका डेरिवेटिव क्या निकालना है। उनका डेरिवेटिव जब हम सम रूल लगाएंगे और किस तरह से लगाएंगे, इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल लेना है। यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स इस फंक्शन का भी और साथ में इस वाले फंक्शन का भी प्लस जो है वो डी वाई ओवर डी एक्स यानी कि इस वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव निकालना है। अब हम जब एग्जांपल करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, जो कि हमारे पास एग्जांपल है एक्स का क्यूब हमारे पास। अब एग्जांपल हमारे पास है कि y इक्वल टू एक्स का 4 माइनस 3 एक्स का स्क्वायर है। अब ये एग्जांपल है, अब सॉरी यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल है ये वाली, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है इसके अंदर हम लोग सम रूल लगाते हैं। सम रूल क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है। और यहाँ पे सम रूल किस तरह से लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव समझो फाइंड करना है। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव लिखने का एक और तरीका भी होता है, हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं जी ओवर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम लगा के भी हम बता सकते हैं। अगर मैं डी वाई ओवर डी एक्स नहीं लिखना चाहती तो हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक ये फंक्शन है, ये फंक्शन, इन दोनों का अलग अलग से डेरिवेटिव निकाल लेना है। यानी कि एक्स के 4 का डेरिवेटिव अलग से और यहाँ पे 3x के का जो है वो एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग से। तो अब मुझे यहाँ पर जो रूल लगाना है, अब वो पावर रूल लगाना है। वो पावर रूल किस तरह से लगेगा कि जब भी मेरे पास कोई भी एक्स है उसकी पावर n होती है तो उस पर पावर रूल लगाते हैं। और वो किस तरह से लगाते हैं, जो n की पावर होती है वो नीचे आ जाती है और x लगा देते हैं और n में से एक माइनस कर देते हैं, इस पावर में से एक माइनस कर देते हैं, तो ये पावर रूल लग जाता है। अब यहाँ पे मेरे पास n जो है वो 4 है। तो अब जब डेरिवेटिव इसका सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अलग अलग मैंने कर दिया, मेरा सम रूल लग चुका है, अब मैं जो है मैं दूसरा रूल लगा रही हूँ जो पावर रूल है। तो अब मैं यहाँ पर क्या इसके डेरिवेटिव किस तरह निकालूंगी, यहाँ पे 4 आ जाएगा, x आ जाएगा और 4 में से एक माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जैसे मैंने ये रूल लगा दिया, अब मेरे पास इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव तो मेरा सॉल्व हो गया, सारा काम खत्म हो गया। अब मेरे पास ये वाला फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन रूल लगाऊंगी। यानी कि कॉन्स्टेंट को उधर ले आऊंगी, कॉन्स्टेंट का कोई काम नहीं है, कॉन्स्टेंट को मैं वैसे का वैसे लिख दूंगी, सिर्फ डेरिवेटिव अप्लाई करूंगी इस वाले फंक्शन पर। इस वाले फंक्शन पे हमारे पास एक्स का स्क्वायर है यानी कि एक्स का एन है, एक्स का एन यहाँ पे क्या है 2 है, 2 में से एक माइनस करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 को नीचे ले आऊंगी एक्स और उसमें से 2 में से एक माइनस करूंगी तो मेरे पास एक ही आता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी देन आई विल गेट द 6 आंसर और यहाँ पे मेरा 4x का क्यूब आ जाता है। तो ये जो है मेरे पास क्या हो गया, डेरिवेटिव सॉल्व हो गया इस वाले सम रूल के साथ। यानी कि मैंने सम रूल के अंदर एक और जो है रूल यूज़ किया जो कि था प्रोडक्ट रूल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल भी सेम टू सेम वैसा ही रूल है और यहाँ पे सिंपल जो है चेंज होगा वो क्या होगा, इस साइन का चेंज होगा। यहाँ पर अगर कोई फंक्शन है दोनों में दरमियान में नेगेटिव साइन है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है, तो देन वी अप्लाई डिफरेंस रूल। सेम वही चीज़ है जैसे अप्लाई करें। अगर मैं इसी फंक्शन के लिए डिफरेंस रूल जो है अप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव कर देती हूँ तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव साइन कर देती हूँ, वही डेरिवेटिव वैसे ही निकाला मैंने, सिर्फ यहाँ पर क्या साइन आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। एंड दिस इज माय द आंसर। ठीक है, तो दिस वाज माय आंसर, तो एक ही जैसे है सिर्फ नेगेटिव साइन आ गया। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट रूल की। प्रोडक्ट रूल किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं। प्रोडक्ट रूल तब सॉल्व होगा जब हमारे पास दो फंक्शन हैं। प्रोडक्ट रूल तब सॉल्व होगा जब हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक फंक्शन एफ है, एफ ऑफ एक्स है, दूसरा फंक्शन जो है वो जी ऑफ एक्स है।
वो जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे एक दूसरे के साथ, और यहाँ पे मेरे पास y है, ठीक है। y अगर मेरे पास ये इस तरह से दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे एक साथ एक दूसरे के साथ, तो फिर मैं जो रूल अप्लाई करूँगी वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूँगी। और किस तरह से डेरिवेटिव्स का निकालूंगी, मेरा डेरिवेटिव लिखने का स्टाइल है dy और dx। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इंटू जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना हो तो किस तरह से होगा, पहले वाले का डेरिवेटिव निकालूंगी, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से dy ओवर dx, तो यहाँ पर x लिख दूंगी, पहले वाले का डेरिवेटिव निकालूंगी, दूसरे वाले को वैसे ही लिख दूंगी। p से प्रोडक्ट और p से पहले याद रखना है, पहले वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे, दूसरे वाले को एज इट इज लगा लेंगे। ठीक हो गया। यहाँ मैं ब्रैकेट में इसको शो कर देती हूँ, इसको मैं ब्रैकेट में शो कर देती हूँ, सॉरी इसको स्मॉल ब्रैकेट सही है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक पहले वाले को जो है मैं जो है वो डेरिवेटिव निकालूंगी, और दूसरे वाले को जो है मैं वैसे लिख दूंगी। फिर मैं प्लस करूंगी दरमियान में, फिर मैं दूसरे वाले को वैसे का वैसा ही लिख दूंगी जैसे होगा, और उसको साथ मल्टीप्लाई करूंगी किसके साथ, जो इस वाले के डेरिवेटिव के साथ दूसरे वाले के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो फिर मेरे पास जो है वो इस तरीके से ये जो प्रोडक्ट रूल सॉल्व होगा। लेट्स मूव टू द वर्ड एग्जाम्पल। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन है। अब दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है एक ये फंक्शन है। तो अब मैंने क्या करना है, पहले सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालूंगी, इसको वैसे ही छोड़ दूंगी, फिर इसका डेरिवेटिव निकालूंगी, इसको वैसे ही छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं क्या लगा रही हूँ, प्रोडक्ट रूल लगा रही हूँ। तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर मैं डेरिवेटिव निकालने के लिए सिंबल लगाऊंगी कि मेरे पास इसका डेरिवेटिव है, एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालूंगी, और इसको मैं ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दूंगी, और मैं फिर जो है वो एक्स प्लस वन को वैसे का वैसे लिख दूंगी, दरमियान में प्लस साइन लगाऊंगी। और अब मैंने जो है दोबारा से लिखना है, और क्या लिखना है, एक्स का स्क्वायर को वैसे का वैसे लिख दूंगी, सिर्फ डेरिवेटिव किस पे अप्लाई करूंगी, इस वाले दूसरे वाले फंक्शन पर अप्लाई करूंगी। तो अब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। यहाँ पर कौन सा डेरिवेटिव अप्लाई करूंगी, तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पावर रूल लग रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 2x, और यहाँ पे उसके बाद मैं इसको ब्रैकेट में लगा दिया, और यहाँ पे x प्लस वन को सेम टू सेम लिख देना है, फिर प्रेस करना है। अब इसके ऊपर कोई डेरिवेटिव नहीं लग रहा, रूल नहीं भी नहीं लगेगा। फिर इसको सॉल्व करूँगी डेरिवेटिव के लिए, तो यहाँ पे सम रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दो हैं, ठीक है। तो इसका सम रूल में क्या होता है, अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं, इसका अलग इसका अलग। कांस्टेंट जो है वो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म जो होता है वो जीरो होता है। किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव जीरो होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2x होता है। तो फिर हमने इसका भी डेरिवेटिव निकाल दिया, तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल 2x, और यहाँ पे x का स्क्वायर आ गया। अब सिंपल मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास x का स्क्वायर आ गया, और जब मैं इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2x आ गया। फिर मेरे पास यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x का 3 आ गया, 2x का 3 आ गया। ओके, नो वी हैव, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर x है 2x आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 2x का 3 आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास ये जो 2x है 2 को कॉमन ले लूँगी, एंड वी हैव, बल्कि नहीं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर सिर्फ x है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, सिर्फ 1 होता है। यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा, यहाँ पे भी सिर्फ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 1, यहाँ पे सिर्फ x का स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे भी दोनों टर्म सेम है, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2 ऑफ 2x। तो ये मेरे पास क्या आ गया, उस फंक्शन का डेरिवेटिव। उसके बाद आ जाता है क्वोशंट रूल, जो कि हमारे पास आज के टॉपिक का लास्ट टॉपिक है। क्वोशंट रूल क्या कहता है कि हमारे पास अगर दो फंक्शन हो और वो क्या आपस में डिवाइड हो रहे हो, यहाँ पे एक फंक्शन है और यहाँ पे g ऑफ x फंक्शन है, डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर इस पर जो हम लोग लगाएंगे वो क्वोशंट रूल लगाएंगे। क्वोशंट रूल किस तरह से लगेगा, ये हमारे पास पहले वाले फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालेंगे, इसमें भी हम लोग पहले वाले फंक्शन का भी ही डेरिवेटिव निकालेंगे, लेकिन सिर्फ अरेंजमेंट डिफरेंट रखेंगे। जैसे हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसको जब डेरिवेटिव लगाएंगे dy ओवर dx सारे फंक्शन पर, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, f सबसे पहले g लिखेंगे, g ऑफ x को वैसे लिखेंगे, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसके डेरिवेटिव के साथ, उसके बाद प्लस यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, और यहाँ पे इसके साथ पहले वाले फंक्शन को वैसे लिखेंगे और दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, और उसमें डिवाइड करेंगे दूसरे वाले फंक्शन के जो दूसरे वाले फंक्शन होगा सिंपल उसको लिखकर, और उसका स्क्वायर ले लेंगे। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है f ऑफ x, और वो इक्वल है हमारे पास x के स्क्वायर प्लस 1। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x है। अब इन पर हम लोग ये क्वेश्चन में आ रहे हैं और डिवीजन में आ रहा है, तो हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन रूल में सबसे पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, तो पहले दूसरे फंक्शन को सेम टू सेम वैसे ही लिखेंगे, और फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे dy ओवर dx एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अभी हमारे पास ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का x।
तो ये फंक्शन आप इसको क्वेश्चन रूल से सॉल्व करते हैं। तो पहले ये वाला फंक्शन है, दूसरा वाला फंक्शन ये है। तो पहले वाले फंक्शन दूसरे वाले फंक्शन को वैसे ही लिखेंगे और फिर पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पे dy ओवर डी एक्स इसका एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालेंगे। फिर इसमें नेगेटिव साइन है। उसके बाद दूसरे वाले फंक्शन को डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले वाले फंक्शन को वैसे लिखेंगे, पहले वाला फंक्शन वैसे लिखेंगे और दूसरे वाले फंक्शन इस वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे dy ओवर डी एक्स। और यहाँ पर x डिवाइडेड बाय हम करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय किस करेंगे, दूसरे वाले फंक्शन के स्क्वायर के साथ, यानी कि इसका स्क्वायर ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इसका x वैसे लिख देंगे, डेरिवेटिव हमारे पास इसका डेरिवेटिव जो है सम रूल के साथ सॉल्व होगा। पहले वाले का जो आएगा वो सिंपल जो आएगा वो आएगा 2x आ जाएगा। कांस्टेंट रूल के साथ सॉल्व करेंगे दूसरे वाले के डेरिवेटिव को, क्योंकि डेरिवेटिव के अंदर दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +0, क्योंकि कांस्टेंट का 0 आंसर होता है, डेरिवेटिव होता है। फिर हमारे पास x का स्क्वायर है, सेम टू सेम वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद जो इसका डेरिवेटिव x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म आ जाएगी। यहाँ पे x इंटू 2x करेंगे तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर आ जाएगा, 2x का स्क्वायर आ जाएगा, 0 कुछ भी नहीं होता। उसके बाद हमारे पास x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस 1, फिर क्या आ जाएगा, फिर हम लोग इसको x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर माइनस x लिखेंगे तो हमारे पास x का स्क्वायर सिंपल रह जाएगा और +1 रह जाएगा। तो ये आंसर आ गया, ये डेरिवेटिव।